बोकारो में मचे बवाल के सिलसिले में स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के डीआईजी, बोकारो स्टील प्लांट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मानव संसाधन, चीफ जनरल मैनेजर मानव संसाधन, बोकारो स्टील प्लांट के सिक्योरिटी के जनरल मैनेजर और इंडस्ट्रियल रिलेशन के अधिकारी समेत 100 से अधिक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों पर हत्या करने और हत्या करने के नियत से जानलेवा हमला करने का आरोप में दर्ज हुआ मामला। मृतक प्रेम महतो के पिता वीरू महतो की शिकायत पर सिटी थाना में दर्ज हुआ मामला। प्रशासन की ओर से अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में बनाई गई 3 सदस्यीय जांच कमेटी। प्रशासनिक एक्शन के बाद बोकारो में बना तनाव का माहौल होने लगा खत्म, पटरी पर लौटने लगी जिंदगी और समान होने की ओर बढ़ चला बोकारो स्टील प्लांट। नियोजन के सवाल पर बोकारो अप्रेंटिस विस्थापित संघ का इस्पात भवन घेराव, झड़प, खदेड़ा खदेड़ी, भगदड़, तनाव की स्थिति, एक की मौत, शहर बंद, प्लांट जाम, बोकारो स्टील प्लांट का बढ़ता संकट, शहर में अराजक की स्थिति, तोड़फोड़, आगजनी, प्रशासन की पहल पर आयोजित वार्ता कई घंटों तक चलकर विफल, विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 163 इम्पोज, प्रशासन की गतिविधियां तेज, बोकारो के विधायक को एहतियात के तौर पर हिरासत में लेने, संकट के दौर से गुजर रहे बोकारो स्टील प्लांट का गेट जाम खत्म और तनाव तथा भय के वातावरण में रहे बोकारो प्लांट और शहर की स्थिति को समान बनाने की प्रक्रिया ने कई घंटों तक अशांत बोकारो के माहौल को सामान्य कर धीरे धीरे पटरी पर लाना शुरू किया है और बोकारो स्टील प्लांट जो गेट जाम की वजह से संकट के दौर से गुजर रहा था वह धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आने लगा है। इस बीच इस घटना में जिस विस्थापित युवक प्रेम महतो की मौत हुई है उसके शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। शव को लेकर प्रेम महतो जिंदाबाद सहित प्रेम महतो अमर रहे का नारा लगाते हुए विस्थापित युवक इस्पात भवन की ओर उस स्थान पर आए जहां लहूलुहान होकर उसकी मौत हुई थी। वहां पर नारेबाजी की गई और 2 मिनट का मौन रखकर प्रेम महतो को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद शव को लेकर परिजन और विस्थापित परिवार के सदस्य दाह संस्कार के लिए चले गए। इधर इस मामले को लेकर प्रेम महतो के पिता वीरू महतो की शिकायत पर बोकारो स्टील सिटी थाना में बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी वीरेंद्र कुमार तिवारी, बोकारो स्टील प्लांट के अधिशासी निदेशक मानव संसाधन सुश्री राजश्री बनर्जी, बोकारो स्टील प्लांट के मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन हरिमोहन झा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बोकारो यूनिट के डीआईजी दिग्विजय कुमार सिंह, बोकारो स्टील प्लांट के सुरक्षा विभाग के महाप्रबंधक आलोक चावला और बोकारो स्टील प्लांट के औद्योगिक संबंध के प्रभारी प्रभाकर कुमार तथा सुरक्षा कर्मी और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 100 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत अकारण लाठीचार्ज करने, जानलेवा हमला करने और हत्या करने के आरोप लगाते हुए विस्थापित युवाओं को घायल करने का आरोप लगाया गया है और मामला दर्ज कराया गया है। बोकारो स्टील सिटी थाने में मृतक प्रेम महतो के पिता वीरू महतो की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। इधर बोकारो स्टील प्लांट से इस मामले में चल रही वार्ता में अप्रेंटिस संघ के तमाम लोगों को बहाल करने का जिस गहराया रहा और मृतक के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा और एक ठेका में नौकरी देने की बोकारो स्टील प्लांट की ओर से पहल की गई। लेकिन इस दौरान मृतक के परिजनों को 3 अलग अलग रकम के चेक 25 लाख, 20 लाख और 5 लाख यानी कुल 50 लाख के चेक दिए गए हैं। साथ ही ठेका श्रमिक के तौर पर नौकरी का ऑफर भी दिया गया है। इस्पात भवन के सामने अचानक से आए इस बवाल और इसे शांत करने के दौरान की गई जवाबी कार्रवाई में एक की मौत, कई के घायल होने और भगदड़ तथा अराजक की स्थिति बनने के मामले की प्रशासनिक जांच शुरू कर दी गई है। ड्रोन कैमरे के साथ साथ घटना के समय का फुटेज भी खंगाला जा रहा है और इस घटना के लिए जिम्मेवार लोगों को चिन्हित करने की कोशिश हो रही है। बोकारो के उपायुक्त के आदेश पर इस मामले की जांच की जवाबदेही भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और चास के अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढाडा को दिया गया है। इस जांच कमेटी में एक कार्यपालक दंडाधिकारी जया कुमारी और बोकारो के नगर पुलिस उपाधीक्षक को भी बतौर सदस्य शामिल किया गया है। बोकारो की विस्थापित समस्या जिस रूप में सामने आया है उसने सबकी चिंता बढ़ाई है। इस्पात भवन के सामने घटी घटना और फिर इसके विरोध में जगह जगह की गई तोड़फोड़, आगजनी तथा हिंसक वारदातों के सिलसिले में जिले के शहरी क्षेत्र के अलग अलग थानों में 4 प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले के अनुसंधान को तेज कर दिया गया है। इस घटना के बाद जहां बोकारो में बोकारो स्टील प्लांट के परिचालन और शहर की कानून व्यवस्था को लेकर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता सामने आई है, वहीं विस्थापितों के मामले में भी नीतिगत फैसला लेने की जरूरत सामने आई है। बोकारो स्टील प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र में है और 60 के दशक में इसके निर्माण की योजना बनी, जमीन अधिग्रहण किया गया और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। लेकिन बार बार का विस्थापित आंदोलन यह बताता है कि कहीं न कहीं बोकारो स्टील प्लांट मैनेजमेंट और विस्थापितों के बीच स्थितियां पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, जिसकी वजह से नियोजन, पुनर्वास और मुआवजा का सवाल लगातार उठता रहा है और इसकी वजह से बोकारो के इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी खटपट होती रही है। बोकारो स्टील सिटी से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।